अस्सलामुअलैकुम। आज की जो वीडियो है वो कबाब की शानदार और लाजवाब रेसिपी के बारे में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये मज़ेदार कबाब बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पे 2 आलू लिए हैं। आलू को पहले धो लिया है। धोने के बाद फिर पानी जो है ना वो बर्तन में हमने डाला हुआ है और एक आलू के हमने 4 टुकड़े करके ना ये पानी में डालते जाएँगे इस तरीके से। दोनों आलू को हम इस तरह से काट लेंगे। उसके बाद 3 हमने अंडे लिए हैं, वो भी इसी पानी में डाल के आलू और अंडे को हम उबाल लेते हैं सबसे पहले। ये देखें आलू और अंडे को हमने उबाल लिया। आलू के हम छिलके यहाँ से उतार लेते हैं। थोड़े-थोड़े अगर आलू गर्म हों तो इनके छिलके आसानी से उतर जाते हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और एक अच्छा-सा कमेंट भी कर दीजिएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो ये देखें छिलके हमने उतार लिए हैं। अब इनको हम इनका पेस्ट बना लेते हैं। इसको हम जो आप हाथ से भी मैश कर सकते हैं और ये अगर ये चीज़ आपके पास मैश करने वाला ये है तो ये इससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। आलू आपके अच्छे तरीके से सही तरीके से अगर उबले हुए हैं तो इससे भी मैश हो जाते हैं, नहीं तो हाथ से भी हो जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमने ब्रेड स्लाइस ली हैं 4 स्लाइसें फ्रेश ये ब्रेड है तो हम इनको इस तरह से तोड़ लेते हैं, छोटे-छोटे पीस इसके कर लेते हैं। इस तरीके 4 के 4 पीस हम इसमें शामिल कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार रेसिपी है। इंशाल्लाह आप वीडियो बनाने के बाद इसको घर पे ट्राई करेंगे। ये माह रमज़ान में या माह रमज़ान के बाद भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब हम इसमें जो है ना ब्रेड को तो हमने तोड़ लिया है छोटे-छोटे पीस। अब इसमें 1 प्याज़ हमने चॉप करके वो डाल दिया है, 3 हरी मिर्चें वो काट के वो भी शामिल कर दी हैं और 1 चम्मच हमने लहसुन अदरक का भी शामिल कर दिया है और 3 चम्मच हमने यहाँ पे हरा धनिया काट के बारीक काट के वो भी शामिल कर दिया है। अच्छा जी, ये हमने बर्तन थोड़ा-सा चेंज कर लिया है। बर्तन क्यों चेंज कर लिया है? क्योंकि वो बर्तन था छोटा तो उसमें ये मसाला मिक्स नहीं होना था। अब हम इसमें थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। आधा चम्मच यहाँ पे हमने कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दी। आधा चम्मच यहाँ पे हमने नमक डाल दिया। नमक हस्ब ज़ायक़ा आप डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर डाल दी है। आधा चम्मच यहाँ पे हमने काली मिर्च डाल दी है। आधा चम्मच यहाँ पे हमने ज़ीरे का पाउडर शामिल कर दिया। 1 चम्मच यहाँ पे हमने धनिये का पाउडर ये शामिल कर लेते हैं। और उसके बाद 1 चम्मच यहाँ पे कसूरी मेथी का भी हमने शामिल किया और आधा चम्मच यहाँ पे हमने चाट मसाला और आधा चम्मच गरम मसाला शामिल करने के बाद 2 चम्मच हम यहाँ पे बेसन भी शामिल कर लेंगे ताकि बेसन से भी हमारा पकोड़ा ये जो टिक्की बना रहे हैं, ये जो कबाब बना रहे हैं, इससे टेस्ट थोड़ा-सा ज़बरदस्त बन जाता है, ज़बरदस्त बन जाएगा, मज़ेदार बन जाएगा। तो ये शामिल चीज़ें शामिल करने के बाद अब हम इसको तमाम मसाले को जो है ना वो मिक्स कर लेते हैं, मिला लेते हैं इसको और अगर हमें ज़रूरत थोड़ी-सी पानी की पड़ी, तो पानी डाल के इसके हम कबाब पहले तैयार कर लेंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये आपका प्यार होता है, आपकी मोहब्बत होती है। माशाअल्लाह तो इस तरह से इसको गूँदने के बाद हम यहाँ पे 1 चम्मच हमने ऑयल का शामिल कर दिया है और इसको भी हम मिक्स कर लेते हैं ताकि हमारे जो कबाब हैं, वो नरम और मज़ेदार से बन जाएँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट इसको जो है ना अच्छी तरह से हम इसको गूँध लेंगे, इसका बना लेंगे इसका पेस्ट वग़ैरह ताकि हमारे जो कबाब हैं वो सही तरीके से उसकी शेप जो है ना वो अच्छी बन जाए और इसमें जो मसाले वग़ैरह हमने डाले हैं, ब्रेड वग़ैरह ये आलू वो तमाम में लग जाए। अच्छा जी, ये मिक्स करने के बाद ये बनाने के बाद हम 10 मिनट उसको रख देंगे। यहाँ पे हमने अंडे उबाले हुए थे, तो अंडों को हम इस तरह से काट लेंगे। आप छुरी या किसी भी आले की मदद से इसको काट सकते हैं। कुछ लोग जो है ना वो धागे की मदद से भी काट लेते हैं और कुछ जो है ना वो छुरी चाकू से, जिस तरह से आपको ईज़ी हो तो आप
इस शक्ल में इस तरह से आपने काट लेने हैं अंडों को। अंडे आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से, अपने फैमिली मेम्बर के हिसाब से आप इसके ज़्यादा या कम बिल्कुल कर सकते हैं। हाथों को हमने थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे ऑयल लगा दिया है। ऑयल लगाने के बाद अब हम इसमें कबाब बनाना शुरू करते हैं और कबाब को कैसे बनाना है, इसकी कैसी सेटिंग करनी है, ये साथ-साथ आप देखते जाएँगे। ठीक है जी, इस तरह से एक नीचे वाली तह हमने बनाई है कबाब की, फिर उसके ऊपर अंडे का एक हिस्सा रखा। अंडे का हिस्सा रखने के बाद फिर हमने दोबारा एक छोटी-सी जो है ना वो छोटा कबाब की शक्ल में बना के इस तरह से गोल, तो इसके ऊपर फिर हम ये देखें इस तरह से रख देना है और इसके आराम से बड़े प्यार से इसके कोने हम इस तरह से थोड़ा-थोड़ा दबाते जाएँगे और ये मिलते जाएँगे। अगर इस तरह से भी ना हो तो हल्का-सा कोनों में आप पानी भी लगा लेंगे, पानी लगाने से फिर आपके कोने बेहतर हो जाएँगे और थोड़ी-सी इसको इस तरह से उँगलियों की मदद से आप बड़े ज़बरदस्त किस्म की शक्ल है इसकी, ये देखें गोल शक्ल जो है ना वो कबाब बन जाते हैं। इस तरीके से हम सारे कबाब जो है ना वो बाकी भी बना लेंगे। ये देखें इस तरीके से हमने सारे कबाब बना लिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरी अल्लाह की शान। मेरी उन तमाम दोस्तों से गुज़ारिश है जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तेल हमारा यहाँ पे गरम हो गया था, अब हमने आराम से जो है ना ये सारे कबाब तेल में रखते जाएँगे। आप कढ़ाई में या फ्राई पैन में किसी भी जो भी बर्तन है आपके पास ईज़ी वो आप उसमें बना सकते हैं। तो ये देखिए माशाअल्लाह, माशाअल्लाह हाथों को बचाते हुए हम आहिस्ता-आहिस्ता तेल में छोड़ते जाएँगे और इस तरह से हम इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा तेल डालेंगे ताकि ये ऊपर वाला हिस्सा भी जो है ना वो सही तरीके से पकना शुरू हो जाए। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है ना इसको लग जाते हैं। अंडा भी हमारा यहाँ पे उबला हुआ था और उसके बाद जो हमने आलू हैं वो भी उबाले हुए थे। जस्ट इसको 1 मिनट ऊपर 1 मिनट नीचे वाला 2 से 3 मिनट में ये कबाब आपके बड़े ज़बरदस्त और मज़ेदार बन जाते हैं। तो इस तरह या जो है ना वो आप इफ्तारी में या इफ्तारी के बाद या माह रमज़ान के बाद भी आप ये मज़ेदार कबाब बड़ी आसानी से घर पे बना सकते हैं। मेहमान आ जाते हैं तो उनको खिलाइए या अपने बच्चों को अपने लिए ये आप बना सकते हैं। तो माशाअल्लाह अभी हम इनको निकाल लेते हैं और आपको ये फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये कबाब रेडी हो गए हैं, बन गए हैं, तो आप भी आसानी से इस तरह से बना सकते हैं और बना के अपने दोस्तों को, अपने मेहमानों को, अपने रिश्तेदारों को खिलाइए और खुश करिए और जो है ना वो तारीफ़ें आप हासिल करें। तो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह मेरे अल्लाह की शान ये देखें ये हमने काट दिया और कितना खूबसूरत जो है ना वो अंदर जो हमने अंडा डाला है, तो वो लग रहा है। बहुत ही आसान जो है ना ये रेसिपी है और कबाब आपके जो है ना वो मज़ेदार बनते हैं बजाय इसके कि आप बाज़ार से लें। ये आउट क्लास मज़ेदार टेस्टी कबाब आप अपने घर पे बनाएँ। तो दोस्तों आज की मेरी थी वीडियो यहाँ तक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं फिर किसी अच्छी सी रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।